बाय सर, गुड नाइट सर, मैं लीव कर रहा हूँ सर। हाँ सर मैं बोला सर बाय सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक भैया, ठीक। चलो, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी, ठीक है, तो इसमें लिख लो मेटलर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे। और टॉपिक हम लोग देखो फ्लोट फ्लोटेशन थोड़ा सा बच गया था, उसे कंप्लीट करेंगे। तो फ्लोट फ्लोटेशन जो था थोड़ा सा उसे पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या पढ़ेंगे भैया, फ्लोट फ्लोटेशन के बाद इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रो कुछ वैसा था। वेदांत यार, शायद तुम थे नहीं उस दिन, तब स्टार्ट कराया था। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन वाला। ठीक है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक सेपरेशन। आप शायद उस दिन थे नहीं, उस दिन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, मतलब इससे पहले एक ही क्लास हुई है इसकी बस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और जैसा कि तुम्हें पता है कि अगली क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आराम से कभी कुर्सियों की पेटी बांध लो, फिर भैया चलें आगे। चले यस सर। यस सर। नीरज, बात तो सही है, लेकिन यार डिस्टर्ब हो जाता है उससे, बात ये है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है। ठीक, चलो भैया। तो अब फ्लोट फ्लोटेशन जो हम लोगों ने करा था उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो जल्दी से लिखो मेन पैरामीटर्स, लिखो मेन पैरामीटर्स ऑफ फ्लोट फ्लोटेशन। उसमें जो जो चीजें हम लोग यूज कर रहे थे उनका काम क्या और कौन से लेंगे, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। मेन पैरामीटर्स ऑफ फ्लोट फ्लोटेशन, ऑफ फ्लोट फ्लोटेशन, फ्लोट फ्लोटेशन। ठीक है, कौन से ऐसे मेन पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें लेना होगा। जैसे कि सबसे पहली बात, जो फ्लोथर्स होते हैं वो क्या है। ठीक है, ठीक है, वो है क्या एक्चुअल। तो आपको पता है हम लोग फ्लोथ को जनरेट करने के लिए हम लोग करते क्या है फ्लोथर्स को। तो हम लोग यहाँ पे पाइन का ऑयल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड वाटर। हाँ बेटा, एंड वाटर। हाँ वाटर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, पाइन का जो तुम ऑयल लेते हो तो यहाँ पे लिखो ऑयल शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या लिखने जा रहे हैं बताओ, शुड बी लेस शुड बी लेस डेंसर देन वाटर। हाँ H2O। तो उससे होगा क्या कि ऑयल जो है वो ऊपर रहेगा, और जब ऑयल ऊपर रहेगा तो फ्लोथ को जनरेट करने में हेल्प कर पाएगा। अगर ऑयल जाके नीचे बैठ गया तो वो तो फ्लोथ को जनरेट करने में कोई हेल्प कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछा था कि भैया कलेक्टर्स क्या होते हैं, कलेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं। सर जब हम पाइन ऑयल और जब वाटर को इकट्ठा करेंगे ना एक, तो उसके कलेक्टर कहेंगे सर। क्या करो बेटा, सर जिस टैंक, जैसे एक टैंक में सर हम पाइन ऑयल और वाटर को इकट्ठा करेंगे ना, हाँ, उसको कलेक्टर कहेंगे। नहीं यार, उसे कलेक्टर नहीं कहेंगे, कलेक्टर अलग से यूज करे जाते हैं किसी किसी मतलब अलग अलग चीजों के लिए। देखो कौन कौन से होते हैं, फ्लोथ को हटाने के लिए भी कलेक्टर का यूज करा जाता है, एसिड का यूज करा जाता है। ठीक है, देखो तो इसमें कौन कौन सा हम लोग इसे क्या यूज करते हैं, इसमें लिखो जल्दी से आप। हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम, लिखो पोटेशियम एथाइल, एथाइल जेंथेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है। ठीक है, इसका यूज होता है, लिखो टू इनहेंस, कलेक्टर अलग चीज है बेटा। ठीक है, कलेक्टर का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, लिखो टू इनहेंस, टू इनहेंस द नॉन वेटेबिलिटी, नॉन बिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है, जो मिनरल के पार्टिकल हैं हम उन्हें वेट नहीं करना है। ठीक है, उन्हें बचा के रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर्स को यूज करते हैं, क्योंकि वही तो तुम निकालोगे, तुम उसका क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन कर किसका रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद हेडिंग डालो फ्लोथ स्टेबलाइजर, फ्लोथ को स्टेबल करने के लिए, उसको बनाने के लिए और किसका यूज होता है, जो बनाए रखते हैं देर तक उसे। ठीक है, फ्लोथ स्टेबलाइजर्स, फ्लोथ स्टेबलाइजर्स का मतलब कि फ्लोथ एक बार तुमने बना तो लिया पाइन का ऑयल यूज करके, ठीक है, बट उसे देर तक बनाए रखेगा कौन। तो पहला बेटा हम लोग यूज करते हैं एनिलीन। फर्स्ट क्या यूज करते हैं हम लोग, एनिलीन यूज करते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला पता है बेटा किसी को, अगर आप बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, ठीक है, अगर आप क्या करो बेंजीन के ऊपर लगा दो ऐसे NH2, NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन। और दूसरा हम लोग बेटा यूज करते हैं क्रिसॉल यूज करते हैं। ठीक है,
क्रिसॉल यूज करते हैं। क्रिसॉल का फॉर्मूला पता है किसे? पहले फिनॉल बना लो और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो? OH, इसे बोलते हैं क्रिसॉल। ठीक है, तो एनिलीन और क्रिसॉल का यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक, चलो इतना नोट करो बेटा। और इसके बाद आपसे पूछा था डिप्रेजेंट क्या यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपसे और पूछी जाती है कि भैया जो डिप्रेजेंट होती है, डिप्रेजेंट, वो हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब उसकी वर्किंग में डिटेल से जाओगे तो ये सब चीजें लिखी होंगी, बट हमने डिटेल से ज्यादा इतना जाना नहीं, हमें वही चीज पढ़नी है जो हमारे पेपर में आ रही है। ठीक है, तो इसे लिखो यूज्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट और कौन कौन सा यूज करते हैं? एक तो हम लोग NaCN यूज करते हैं बेटा, देखो Sir, NaCN क्या होता है? NaCN सोडियम साइनाइड, ठीक है, और Na2CO3। हाँ वेदांत क्या कह रहे हो? NCERT के क्वेश्चन, मेरी बात सुनो बेटा, देखो बात ये है कि जब भी चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद हम उसके क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, शायद आपने करे नहीं है, जब भी चैप्टर हमारा कोई फिनिश होता है तो उसके बाद में हम एक लेक्चर रखते हैं जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराते हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैप्टर जो भी अभी तक, क्योंकि चैप्टर तो हमने बहुत हो गए और क्वेश्चन सारे नहीं हुए, तो ये आप लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो बस। ठीक है, इस वाले टर्म का ये वाला लास्ट चैप्टर है आपका। जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं उसके बाद हम लोग उन चैप्टर्स की ही क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो आप उसके टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, वो मेरा काम है और हमें अपना काम बहुत अच्छे से पता है। ठीक, इतना नोट कर लो जल्दी से। सर कर लिया। हो गया चलो। सर। एक मिनट रुको। यस सर, हो गया। हो गया इतना? ठीक है, अब आप हेडिंग डालो। एक हम लोगों ने बेटा कौन सा पढ़ा था? सबसे पहला वाला कौन सा पढ़ा था हम लोग? क्रॉस प्रोटेक्शन से पहले वाला कौन सा पढ़ा था? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ा था, फिर हमने फ्लोटेशन पढ़ा था। अब आप थर्ड हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रो, यार इसका डायग्राम होगा कहीं पे, एक सेकंड रुकना, शायद एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके यार, ये तो गेम हो गया। एक ही पेज लिखा है ना अभी हमने? यस सर। इसे अटैच कैसे करें? सर उसको कॉपी करके करना। कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ। ये जो है सर। चलो फिलहाल तो अभी आप क्या करो, ये इसका डायग्राम बनाओ, बाकी हम नोट्स देखते हैं कैसे अपलोड करने हैं। ठीक है, वो हम देख लेंगे। आप थर्ड हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, इतना जल्दी से नोट करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन पहले हेडिंग डाल दो, फिर हम समझाते हैं क्या करना है। कॉपी करके हो जाता है क्या? हाँ जी सर, हो जाता है। डालिए सर। चलो ठीक है, वो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी अभी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। पहले यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और इसे फिर समझा देते हैं अच्छे से है क्या। ठीक है, क्योंकि इसमें यार तुम्हें बस समझना है मेन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है? क्रशिंग का और ग्राइंडिंग का। तो हमने क्या करा, जो ओर है उसे हमने पीस लिया। ठीक है, उसको पीसने के बाद हम क्या करेंगे, ये दो एक चक्के टाइप के, चक्की देखी है तुम लोगों ने कभी, यहाँ आटा पिसता है, देखिए कभी? यस देखिए। तो उसमें तुम देखा होगा एक ऐसे चक्का होता है कि इसके ऊपर ऐसे बेल्ट होती है। ठीक है, और ये ऐसे आपस में घूमता है खूब तेजी से, देखा है? यस हाँ, तो बस वैसे ही कुछ हमें क्या करना है, यहाँ पे दो ऐसे करके चक्के ले लेने गोल गोल से। ठीक है, जिन्हें आपको कुछ भी बोल सकते हो, एक्स वाई जेड, रॉड बोलो या फिर डिस्क बोलो, कुछ भी बोलो, एक्स वाई जेड। ठीक है,
और हम क्या करेंगे इसमें एक जो चक्का लेंगे वो कैसा लेंगे, मैग्नेटिक लेंगे, ठीक है। एक का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक रोलर होगा, ठीक है। इसमें से एक रोलर कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा, ठीक। अच्छा दूसरी बात, उन्हें क्या करेंगे, मूवेबल बेल्ट से हम जोड़ देंगे, मतलब ठीक है, मतलब ये जब घूमेंगे तो बेल्ट भी साथ में घूमेगी। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर ओर डालेंगे हम लोग, ठीक है, और इसके ऊपर पड़ेगी। अब ओर के अंदर क्या क्या है, ओर के अंदर एक तो आपका मेटल भी है, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर हुई कि यार सिर्फ उन्हीं मेटल को आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जिनके पास मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. वही मेटल आप पाएंगे जिनके पास मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो उससे होगा क्या कि जैसे आप यहाँ पे डालोगे तो ये जो आपके और यहाँ पे गई है, इसमें आपके जो भी मेटल जिसका आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो भी है, और उसमें डस्ट भी है, ठीक है, और जितनी भी इम्प्योरिटी वो भी है। तो होगा क्या, क्योंकि ये बेटा मैग्नेट है तो क्या करेगा, मेटल को अपने साथ चिपकाए रखेगा और यहाँ तक लेके आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, और जितनी भी डस्ट पार्टिकल होंगे या फिर जो इम्प्योरिटी होगी वो आके यहाँ पे ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये कैसी है, ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगी, और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले जितने भी मेटल हैं वो आके आपके यहाँ पे ऐसे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अलग अलग कर लिया सेपरेशन करके, बात समझ में आई। और पता है ऐसा कब करा जाता है, जहां पे कूड़ा वगैरह डंप किया जाता है, जो आपका जितना भी गार्बेज वगैरह बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे डंप किया जाता है, तो वहां पे जेसीबी वगैरह ऐसे लगा के उसमें एक बहुत बड़ा सा ऐसे वो बांध के ऐसे पूरे उसमें घुमाया जाता है, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप बहुत सारा निकालते हैं, ठीक है। कि उसमें क्या होता है, कभी जैसे किसी के यहाँ कुछ लोहे की कुछ खराब हो गया ना, फेंक दिया कचरे में, हमारे यहाँ जैसा कुछ खराब हुआ कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्सवाइजेड, मान लो यार कोई भी चीज है, लोहे कुछ है ही नहीं चारों तरफ, मान लो यही खराब हो गया, पीछे पकड़ने वाला लगा हुआ है, लोहे का दरवाजा टूट गया, वो फेंक दिया एक्सवाइजेड, तो ऐसे करके कई सारा स्क्रैप जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है आज भी, समझे? बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अगर तुम डायग्राम बना सकते हो तो बना लो, नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, और पहला पॉइंट लिख लो इसी के बाद। देखो क्या करना है इसका, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग करते हैं यूज्ड करते हैं, देखो यूज्ड इफ, देखो वन ऑफ द और impurity इज मैग्नेटिक, ठीक है। या तो तुम जिसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हो वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर का, या तो तुम जिसे इम्प्योर कह रहे हो, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी ऐसा चीज है जिसके अंदर मान लो आयरन भी है, मान लो उसके अंदर आयरन भी है और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हमें आयरन का एक्सट्रैक्शन करना तो ऐसे निकाल लेंगे। और मान लो कोई दूसरा है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल का अमाउंट ज्यादा है बट मैग्नेटिक वो है, और दूसरा कोई मेटल है वो मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। जो जो आपके पास इम्प्योरिटी मान लो मैग्नेटिक वो है, और हमारे पास जो मेटल हमें चाहिए वो अपना क्या है, मैग्नेटिक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब भी मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग तो कर ही देगा वो, बस बात खत्म, ठीक। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आपका चाहे इम्प्योरिटी हो या फिर आपका ओर हो, दो में से किसी एक तो मैग्नेटिक होना चाहिए पड़ेगा, ठीक। दूसरी बात लिखो, दूसरी बात क्या है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियरर द मैग्नेटिक रोलर, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखो, while non-magnetic particles fall away from the roller, ठीक है। इतना लिखो। अब तुमसे पूछा क्या जाएगा, तुमसे कहेगा कि भैया जो मैग्नेटिक ओर जनरली यूज की जाती हैं इसमें सेपरेट करने के लिए, वो हम लोग कौन सी यूज करते हैं, मैग्नेटिक ओर्स, ठीक है। तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन सी मैग्नेटिक ओर्स हम लोग सेपरेट करते हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से करते हैं, ठीक है। देखो एक तो हम लोग यूज करते हैं वॉल्फ्रामाइट, किसकी ओर है, टंगस्टन की। टंगस्टन एलिमेंट सुना है, कहाँ यूज करते हैं, बताओ भाई, टंगस्टन एलिमेंट कहाँ पे यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा यार। जो पहले बल्ब नहीं आते थे, बल्ब 100 वाट के बल्ब जो होते थे, उनमें जो वायर लगा होता था वो टंगस्टन का, हाँ फिलामेंट ऑफ बल्ब, बिल्कुल सही विधान, ठीक है। जो फिलामेंट होता था बल्ब का उसे हम लोग टंगस्टन का ही बनाते थे। क्यों ऐसा होता था पता, क्योंकि वो जल्दी जो है हीट होके बेकार नहीं होता था, हो जाता था, मतलब उतनी अच्छी भी नहीं थी बट हाँ इतनी जल्दी तो नहीं होता था, ठीक है। दूसरा कौन सा यूज करते थे भैया, दूसरा यूज करते थे मैग्नेटाइट, किसकी है, किसकी ओर है बताओ, मैग्नेटाइट किसकी ओर है बेटा, आयरन। आयरन,
ठीक है, चलो इतना नोट करो जल्दी से, बताओ। सर कर लिया नोट। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तुम लोग एक बात बताना चाहेंगे, अगर तुम सुनना चाहोगे तो बता दें। सर सुना दो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सुना तो रहे हैं, रुक जा, सुना रहे हैं। रजिस्टर सर। हम बोर हो रहे हैं? नहीं तो यार, हम तो कभी बोर होते ही नहीं है यार। अधिक कैसी बात कर रहे हैं, हम तुम लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक 12th जेई का भी बैच चल रहा है, ठीक है, 12th जेई का, जिनका अभी 20 से 28 के बीच में पेपर है, एग्जाम है, ठीक है। हाँ, शादी की बात है, बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ठीक है, 20 से 28, ठीक है। 12th जेई वालों का 20 से 28 के बीच में बेटा एग्जाम है। और हम तुम्हें बता दें, उन बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, उतना ऐसा नहीं कि उस बच्चे, उनमें होशियार बच्चे नहीं, होशियार बच्चे हैं, बट उन्हें पढ़ाना बहुत टफ है। क्योंकि यार जब आप किसी से ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है कि यार आप, वो टीचर आपके सामने बैठा नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, वो अपने लैपटॉप से बात कर रहा है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ठीक है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता पढ़ा रहा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो ऑफिस है जिसमें हम बैठे हुए हैं अपने, इसमें तो अपने लैपटॉप के साथ ही बैठे हुए हैं, है ना। तो तुम्हारा और मेरा कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपका और मेरा कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन हम इस लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं, तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उन वाले बच्चों को बोला जाता है कि भैया, कि क्या कहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वहीं सेम टाइम पे, और यही हाल अब तुम लोगों का हो रहा है, ठीक है। तुम लोग नहीं सर सर, हम बोलते हैं। बेटा, बोलने का मतलब ऐसे नहीं फालतू में चिल्ला रहे हो, ये हम बोलने का नहीं कह रहे। बोलने का मतलब है कि आप कोई चीज लिख रहे हैं, पूछो, बताओ अपना कुछ, नॉर्मल बात करो। जरूरी नहीं है कि हम अगर आए तो आज हमें पढ़ना ही पढ़ना, ऐसा नहीं है। कभी अगर आपको कुछ बात करनी है तो वो बताओ, नॉर्मल बात कर सकते हैं। कोई आपको पूछना, राय लेनी, कुछ अगर समझ रहे हो इस काबिल, वो पूछो, है ना, ऐसा नहीं है। मजे ले लेते पढ़ो। अभी आपसे पहले मेरी अभी एक क्लास थी 12th न्यू नीट की, ठीक है, 12th न्यू नीट की, ठीक है। और वहां भी हम ऐसे थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, और कौन सा, जो तुम्हें हम पढ़ा चुके हैं, कौन सा, पॉलीमर, ठीक है। तो तुम्हें पता है पॉलीमर थ्योरी वाला है, और बायोमोलिक्यूल हमने पढ़ा, वो भी थ्योरी वाला, और ये लास्ट तुम थ्योरी वाला चैप्टर पढ़े, इसके बाद कोई तुम्हारा थ्योरी वाला चैप्टर है नहीं। अब जो भी चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चैप्टर, तुम्हें पता है, हमें पता है, ठीक है। तो वो लोग उस चैप्टर को भी इतना इंटरेस्ट ले लेके पढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट ले लेके पढ़ रहे हैं कि ऐसा लग, 1 घंटा पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, ठीक है। तो यार अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन तुम्हारे टीचर के साथ बेटा अच्छा नहीं होगा, तो तुम खुद भी बोर होगे और टीचर खुद भी बोर होगा। हमें तुम्हें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, तुम्हें हमसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो दुनियादारी से हटके 1 घंटे के लिए भूल जाओ कि कौन कहाँ पे क्या बैठा है, आराम से मजे ले लेके पढ़ो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा दिमाग पे चढ़ा लोगे कि ऐसे करना वैसे करना, तो वो नहीं होगी। इजिली लो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो कि हमें 2 घंटे की क्लास, हम 2 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ेंगे। घर पे जाके अपना टाइम बांध लो कि इस टाइम पे ये पढ़ेंगे, इस टाइम पे मैथ लगाएंगे, इस टाइम पे चीज, उन चीजों से लापरवाही मत करो। ये नहीं कि पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है, बात ही नहीं करें, ये गलत चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जहां पे सीरियसनेस दिखानी है वहां पे आप सीरियसनेस दिखाएं, ठीक। चलो, यस सर। इतने सर को Yes, sir. बात बता रहे थे। क्या यही बात बता रहे थे बस? अच्छा, वो नहीं, वाली, अच्छा। वो तो हम ये बता रहे थे, हमारे, हमने तुम लोग एक कहानी सुनाई थी, हमने कहा था मेरे स्कूल में एक मैम थी ना, तो वो थोड़ी हेल्दी थी, बहुत ही ज्यादा हेल्दी थी, खैर, ठीक है। तो क्या हुआ, उनकी आदत थी कि जैसे ये मान लो चेयर है, पता नहीं शायद देख भी रही हूँ मैं कहीं पे, तो है ना, अगर देख रही होंगी यूट्यूब पे तो फिर लगने, खैर अब क्या कर, मतलब कर तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन सोचेंगे कि हाँ भाई बदतमीज लड़के थे। देखो, तो क्या हुआ, तो वो क्या करती थी यार, कोई भी जैसे बैठा हुआ है क्लास में, ठीक है, दूर भी अगर कोई बैठा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे करके डस्टर फेंक के मार देंगे। उन्हें मतलब नहीं लगे ना लगे, ठीक है, वैसे करके फेंक के मार देंगे। अगर वो किसी को बात करते देख लें, कुछ भी ऐसे करके फेंक के, क्योंकि उन्हें उठने में थोड़ी दिक्कत होती थी कि वहां तक जाए कौन मारने, या बच्चे को क्यों तकलीफ दें, यहीं से अपने पास है तो हथियार, तो यहीं से फेंक के मार देंगे। और भाई साहब उनका थ्रो इतना बुरा था कि आज तक वो डस्टर किसी की लगा ही नहीं, किसी की नहीं लगा। बच्चे जैसे ऐसे बैठे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमें मारो मारो मैं मारो, बच्चों को पता है कि डस्टर यहाँ तक आएगा और ऐसे करके निकल जाएगा, क्योंकि उनका थ्रो इतना गंदा था। अगर ऐसे मारेंगे ऐसा करके निकल जाएगा, ऐसा है डस्टर, ऐसा करके निकल गया। भाई पता नहीं डस्टर में कुछ गड़बड़ थी या कुछ था, मतलब वो डस्टर कभी लगा ही नहीं किसी के, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन यार एक दिन ऐसा आया कि हम लोगों के वो डस्टर लग गया। एक दिन उनका निशाना जो था वो ऐसा हुआ कि वो डस्टर, हम लोग तो वैसे बैठे थे, हम खाना लाओ मारो, लो मारो, खोपड़ी मारो मेरी, ये यहाँ खोपड़ी फोड़ो एकदम, ठीक है। तो हम लोग बदतमीजी दे रहे थे, तो हमें पता था हम लोग बदतमीजी देर बातें कर रहे हैं, तो हम लोग उनका मार दो, हमें पता लगेगा ना लगेगा, तो क्योंकि उनका रिकॉर्ड था यार, आज तक लगा ही नहीं, तो हम लोग भी हटाया नहीं, हम लोग ऐसे बैठे रहे। आके यार लगा, मेरे लगा, अनुभव के लगा, मेरा दोस्त था उसके, हम लोग लगा यार, यार लगा तो बड़ी, मतलब एकदम से चोट लग गई यार। ऑब्वियसली बात, डस्टर लकड़ी वाला, प्लास्टिक वाली बात नहीं कर रहा, लकड़ी वाला नहीं होता, पीछे अजीब सा फिर वो पतली सी बंदी लगी होती, तो वो, हाँ जी। हाँ उससे यार बड़ी तेज में चोट आई।
यार हम लोग को इतना गुस्सा आ गया मैम के ऊपर, हमने नहीं ये तो गलत करा मैम, हमें ये करना नहीं चाहिए था। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने खुरापात की। ये चेयर जो है बहुत पुरानी सी थी, बहुत पुरानी सी चेयर थी, मतलब अजीब सी चेयर थी, ठीक है, बहुत ही पुरानी वाली चेयर थी। तो इसका ऑलरेडी ये चेयर टूटने वाली थी, हम तो सही बता रहे हैं, अगर हम लोग उस दिन ना कुछ करते तब भी मैम एक दिन गिर जाती, तो ये चेयर टूटने वाली थी। तो एक हमारा फ्री पीरियड मिल जाता था हम लोगों का, क्योंकि हमारे स्कूल में क्या था कि वहां पे होम साइंस पढ़ाई जाती थी लड़कियों को, तो लड़कियां सब उसमें चली जाती थी, बच्चे कौन, बच्चे सब शैतान क्लास में, है ना। बॉयज। हाँ मतलब बचा कौन क्लास में, बचे सिर्फ वो क्या कहते हैं खड़ और दूसरा, है ना, सब राक्षस बचे क्लास में। अब जो ये राक्षस थे, उन्हीं राक्षस में से 2 राक्षस ऐसे भी थे, 2 क्या 4 थे, मतलब वो तो 2 फालतू में आ गए, एक हम और एक क्या कहते हैं मेरा दोस्त अनुभव, ठीक है। तो हम दोनों ऐसे थे जिनके वो डस्टर लगा था पहली बार, है ना, उनका निशाना जो था पहली बार वो चूक गया था, ठीक है, मतलब चूका नहीं था, लग गया था एक्चुअल में। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि कुछ तूफानी करते हैं, तो ऐसा करो इसे ही तोड़ देते हैं, क्यों ना इसे ही तोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके 2 पीरियड लगते थे यार, वो हमारी क्लास टीचर थी, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, क्योंकि शायद क्या पता देख ही ले यूट्यूब पे, है ना। तो क्या कहते हैं, तो जो तुम्हारा वो वाला था फ्री पीरियड, एक उससे पहले होता था, एक उसके बाद होता था, एक आधे घंटे का फ्री पीरियड होता था, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब। तो हम लोग गए, हम लोग इस पे लाते मार के थोड़ा सा जो है ढीला करना, हमने हटाओ यार कैसे टूटी, लेकिन टूटी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ, नहीं टूटी। हमने हमारा प्लान था इसे तोड़ देंगे, बट नहीं टूटी, हमारा प्लान वो नहीं था कि हमने गिराया, हमें प्लान था इसे तोड़ने को, ताकि उन्हें लगे कि यार देखो बच्चों क्लास के कुछ तो करो, मतलब राक्षस है तो राक्षस वाला काम करो। तो 2 तो हम थे ही, 2 हमारे संग में जो बैठे हुए थे, उन्हें पता नहीं क्या जुनून चढ़ गया कि हम भी, और हमने चलो भैया ठीक है 2 पीटेंगे, इससे 4 पीटे, हमने चलो। तो हम लोगों ने जाके भैया जी क्या करा, इसे जो है एक उसका जो पावा था उसका मतलब तोड़ दिया खूब अच्छे से, मतलब उसे तोड़ा नहीं प्रॉपर, मतलब निकला नहीं, कीली लगी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक पीरियड ओवर हुआ, मैम आई, ठीक है, और हम लोगों के प्लान के मुताबिक मैम को उस चेयर पे बैठना था, ठीक है। और मैम क्या हुई, उसी चेयर पे जाके मैम बैठी। मैम जैसे ही बैठी यार, वो पावा पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने हमें हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो पावा गया टूट। जैसे पावा टूटा, हम लोग तुरंत भागे, हमने कहा मैम को बचाओ, हम लोग भैया भगाए उन्हें बचाने के लिए, हम लोग गए तुरंत उठाया मैम को। ये हम लोग उठाने वाले तब तक पता नहीं वहां पे एक मैथ के सर थे, वो बड़े अजीब से थे, वो पता क्या करते थे, वो डस्टर डस्टर नहीं मारते थे ना, झापड़ मारते थे, तो क्या करते थे ऐसे उंगलियां पकड़ते थे, इसमें ऐसे फंसाते थे पेन, इधर आओ, ऐसा करके ऐसे दबा देते थे। तो हमें गुस्सा ही आती थी कि कभी अपने करके देखा है जी, करके देखो एक बार भाई, चोट लग रहा है भाई, तुम प्रताड़ित कर रहे हो, मानना मान लो जी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उनने यार देख लिया, और उन्हें पता क्या लगा, हम लोग गए थे मैम को बचाने, उन्हें लगा कि ये मैम को गिरा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो उन्हें पता नहीं, सर हाँ यार वेदांत सुनो, तो हुआ क्या कि हम लोग तो उठाने गए थे ना, हमें हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये था कि खाली पावा तोड़ेंगे, हमें था तो कुर्सी तोड़ेंगे, उन्हें गिराने का इंटेंशन हमारा नहीं था, बट वो गिर गई, है ना, क्योंकि पावा तो टूटा नहीं था, लेकिन वो इतना हो गया था कि उस पर कोई बैठेगा, और अगर कोई हेल्दी बैठेगा तो टूट ही जाएगा। तो भैया उन्होंने हम लोग देख लिया, वो आए, वो बोले क्या हो रहा है, उन्होंने पहले हम लोग कैसे कान पकड़ उठाया, हम लोग उठ गए ऐसे, हमने हम तो बचा रहे हैं, तो उन्होंने बचा रहे हो तुम, चलो बाहर, बाहर ले गए। मैम अपना जो है उठी उठाया, मैम अच्छा मैम का पूरा ड्रामा ही हो गया था, मैम तो ऐसे हो गई थी एकदम पलट के नीचे, एकदम सीधी हो गई थी, 3 पावर पे अटक गई थी मैम ऐसे करके, ठीक है, समझ ही रहे हो क्या होगा, ये तुम समझ सकते हो, है ना। तो मैम तो अटक गई थी, मैम अटकी हुई है, मैम को उन्होंने बाद में निकाला, पहले हम लोग कान पकड़ खड़ा करके बाहर चलो तुम लोग, हमने पहले उन्हें तो ढालो यार। तो फिर क्या कहते हैं बाहर ले गए, और फिर उन्होंने कहा कि बोले आओ, बोले पेन ले आओ अपने अपने, तो हमने यार ये क्या तरीका है, मतलब मारना तो मान लो, पेन ले आओ का क्या मतलब है, पेन मंगाया, फिर ऐसे करके ऐसे फंसाया, बोले ऐसे कर, बोले इधर आओ, ऐसे करके दबा दिए। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब जो कुर्सी तोड़नी है वो मैथ वाले सर की तोड़नी है, लेकिन यार उनसे इतना डर लगता था कि उनकी कुर्सी तोड़ नहीं पाए तब से लेके आज तक, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो हमारी इंग्लिश वाली मैम है ना जो, हाँ वो 1 नंबर की साइको टाइप। अरे ये सब यार पिट जाओगे बेटा तुम्हारे वाले, तुम लोग तो स्कूल में तुम लोग सुनाई, बोलो मेरी तो चलो बात है। राधिका मैम की बेइज्जती क्यों कर रही हो? लो सर, के स्कूल ने लड़की ने कर दी इसकी बेइज्जती। भैया तो फालतू बातें नहीं, चलो इधर आ जाओ तुम लोग, नाम मतलब पिटोगे बेटा, मेरा तो चलो हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा तो कोई नहीं, ठीक है, तुम अपना देख लो। देखो अब हेडिंग डालो लीचिंग, हाँ बेटा, हम भी जाने वाले अब। हाँ हाँ चलो अभी तो एक हेडिंग डालो लीचिंग, ठीक है, जहां तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा है उसके आगे हेडिंग डालो लीचिंग, ठीक है। लीचिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी एक लाइन में लिख के दे रहे, लिखो लिखो when metal is, bleaching is a process in which powder or is treated with stable reagent like acid बिल्कुल bases. सही, ठीक है, लिख लो सिंपल सी बात है, when metal is more soluble than impurities present in ore, सिंपल सा है बस, ठीक है। और कौन कौन सी और बनाई जाती है तुमसे वो पूछा जाता है, तो लिखो और
ऑफ फॉलोइंग मेटल्स। तुम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हो बेटा ना स्कूल में? कैन बी यस सर। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नोट कर लो। और इसके मेन हम लोगों को क्वेश्चन ही देखने, तो बस एक लेक्चर का और बचा, उसमें से निपटा के इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? इसके क्या जितने भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हमें उनके बस क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है? ध्यान रखना। सिल्वर और गोल्ड, गोल्ड के बारे में तुम्हें एक बार बता दें, गोल्ड जो होता है ओरिजिनल गोल्ड, ठीक है यार, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे आटे की लोई को आप ऐसे ऐसे कर सकते हो पूरा अलग अलग ऐसे करके, ऐसे तुम प्योर गोल्ड को कर सकते हो। तो अब बात फिर आती है कि फिर हम लोग उससे ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, उसमें यार इंप्योरिटीज थोड़ी बहुत मिलाई जाती हैं, अलग अलग मेटल्स की थोड़ी सी इंप्योरिटीज मिलाई जाती है, ताकि उसे हम थोड़ा हार्ड बना पाए। जब हार्ड बना पाएंगे तभी तो हम ज्वेलरी का यूज कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है? इतना करो जल्दी से, इतना जल्दी से निपटाओ। फिर हेडिंग डालना ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है? इतना करने के बाद हेडिंग डालो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। और एक बात बताओ भाई, इसमें यार सारे बच्चे आते क्यों नहीं है डेली, मुझे समझ में नहीं आता है। तुम लोगों की स्ट्रेंथ देखो कितनी कम है, 20 बच्चे, यानी कि हमें हटा के सिर्फ 19 लोग हो तुम लोग। हालांकि तुम में से जिनको पढ़ना है वो आते हैं, बाकी नहीं आते फिर। हाँ, ये भी पॉइंट है। हालांकि तुम में से अगर किसी 5 बच्चे का भी जेई क्रैक हो गया ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो नाम हो जाएगा, लेकिन नुकसान तुम्हारा है, तुम्हें घर बैठे मिल रहा है, तुम्हें भैया चाहिए नहीं, तुम्हें चाहिए कि नहीं हम तो जाके 2 लाख रुपए जब देंगे फीस तभी जाके पढ़ेंगे, तो ऐसा कर लो। और तुम्हें एक बार बता दें, जिन कोचिंग सेंटर में तुम 2 लाख रुपए जाके फीस दोगे, वहां पढ़ा के छोड़ चुके हैं, ठीक है? तो फिर हम ही लोग वहां पे पढ़ाते हैं, टीचर यही है, ठीक? यस सर। यार सलमान भाई, पहले एक बात बताओ, तुम थक जाते हो, तुम्हारी कितनी क्लासेस कंटिन्यू अभी हुई है बताओ? तुम्हारी एक 6 से 7:15 चली होगी मेरे ख्याल से, और एक तुम्हारी 7:15 से 8:30 चल रही है। यस सर। इसके अलावा कोई और क्लास नहीं? यही Yes. तो हुई है अब। सर स्कूल का होमवर्क बहुत, बेटा पढ़ाई बहुत, फिर एनडीए का भैया वो- देखो यार, एक बात देखो, फिर राधिका वही वाली बात है, स्कूल बेटा मेरा भी हुआ है ना? स्कूल आपका भी है, स्कूल बाकी एल्बर्ट आइंस्टीन का भी था, सबके पास थे, तो 24 ही घंटे, तो 24 घंटे में ही सब कुछ करना होता है, ठीक है? तो ये तो तुम्हें मैनेज करना है अपना टाइम को, कैसे तुम्हें मैनेज करना है, कैसे क्लासेस देनी है, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो इन 2 घंटे में क्या कहते हैं बोर होके पढ़ो, चाहे तुम अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ो, चीजों को समझ के पढ़ो, है ना? चलो खैर, तो अगर इतना हो गया है तो आगे आ जाओ। इसके बाद हेडिंग डालो ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एक मिनट रुको, पिछली स्लाइड कर एक मिनट। सेट कर देते हैं। यस सर, हो गया। क्या कह रहे हो नीरज, क्या कह रहे हो नीरज? ऑफलाइन स्टार्ट करते हैं यार भैया, देखते हैं। सर देख तो ना, हाँ भाई, क्या कह रहे हो? सर देखने लगी तो बड़ा टाइम हो जाएगा फिर। यार तुम लोग इतनी दूर रहते हो हमसे, ऑफलाइन तो बहुत ही मुश्किल है। हम आ जाते सर आपके पास। अच्छा यस फिर सर। ठीक है, दिल्ली आओगे? दिल्ली आ जाओ, यस काफी सर। दूर हो तुम्हारे यहाँ से। सर दिल्ली में कहाँ जैसे? दिल्ली में यार हमारा कोचिंग सेंटर है साउथ एक्स में, साउथ एक्स पार्ट 1 में। टाइम होगा मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुमसे मिलने आए थे वेदांत। चलो अच्छा, चित्रांश लेट्स सी, अब तो खैर इतना वो नहीं है, बट ठीक है फिर भी। चलो अब देखो, ओर ऑफ एल्यूमिनियम में क्या करो, यहाँ पे लिखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक? और इसकी कौन कौन सी ओर्स है उसका एक चार्ट बना लेते हैं जल्दी से। तो आप यहाँ पे एक लिख दो, एक लिख दो आप यहाँ पे, कौन सा? एल्यूमिना, या पहले इसका फॉर्मूला लिख दो, क्या लिखो? Al2O3, ठीक है? Al2O3 है बेटा, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एल्यूमिना बोलते हैं, ठीक? एक तो ये वाली और हो गई इसकी, ठीक है? दूसरा हम लोग कौन सी यूज करते हैं, नाम बताओ, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, क्या बोलते हैं?
सर क्या? इसका नाम बताओ, Al2O3.2H2O का क्या नाम है बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायस्पोर। ठीक है, और तीसरा लिखो बेटा बॉक्साइट। बॉक्साइट फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2, Al2O3.2H2, ये लिखो। ठीक है, देन उसके बाद आप एक और लिखो, क्रायोलाइट लिख लो। ठीक है, क्रायोलाइट लिख लो। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। ठीक है, ये आपका हो गया क्रायोलाइट का फॉर्मूला। ये सब एल्युमिनियम की ओर है, ध्यान रखना। ठीक है, और देन उसके बाद एक और लिख लो लास्ट लिखो गिब्साइड, Al2O3.3H2। ठीक है, 3H2 होगा तो गिब्साइड बोलेंगे, और 2H2 होगा तो डायस्पोर बोलेंगे। ये एल्युमिनियम की बेटा इतनी ओर है। ठीक है, चलो ध्यान रखना बेटा, डायस्पोर को हम लोग बॉक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लिया नोट? यस सर। चलो ठीक है यार, इसमें एक सेकंड रुकना बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने। ये यहाँ भी 2H2, यहाँ भी 2H2, ये गलत है। ठीक है, ये 1H2 करो यहाँ पे, इसे ठीक कर लो। 1H2 होगा तो डायस्पोर, 2H2 होगा तो बॉक्साइड। ठीक है, करो इतना जल्दी से। और इतना करने के बाद अगले पेज पे आ जाओ, चले आ जाओ। यस यहाँ पे सर। डालो बॉक्साइड, Yes, sir. यहाँ पे डालो बॉक्साइड डालो। ठीक है, बॉक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2, Al2O3.2H2। ठीक है, बॉक्साइड। अब बॉक्साइड कितने टाइप का होता है उसे जरा देख लो भैया। ठीक है, पहला लिखो रेड बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड, ठीक है, इसमें जो Fe होता है तुम्हारा वो इम्प्योरिटी होती है। ठीक, इम्प्योरिटीज। नोट्स 12th जेई न्यू वाला में देखना बेटा वेदांत, 12th न्यू जेई में जाना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरा लिखो व्हाइट बॉक्साइड। व्हाइट बॉक्साइड, ठीक, नहीं आ रहा है? 12th ही है मतलब? आपके पास ड्राइव वाला वो नहीं है, मतलब उसका वो नहीं है लिंक? लिंक तो है सर। तो वहां पे देखना, एक 12th न्यू जेई बना होगा तुम लोगों वाला, उसमें सारे चैप्टर के नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं यार। और अभी तक फिर तुमने नोट्स कहाँ से करे? अभी तक तुम नोट्स नहीं यूज करते थे क्या? तो उसी पे देखना बेटा, मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा SiO2 जो होता है वो तुम्हारी इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, इम्प्योरिटी। ठीक है, व्हाइट बॉक्साइड में ध्यान रखना है। लिख लो इतना जल्दी से। ये कितने तरीके से तैयार करा जाता है लिखो, प्रोसेस ऑफ लीचिंग। ठीक है, एक तुम लोग कौन सा यूज करते हैं? बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं, बेयर्स प्रोसेस। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। ठीक, इधर लिख लो प्रोसेस ऑफ लीचिंग, प्रोसेस ऑफ लीचिंग। इसमें लिखो सरफैक्स प्रोसेस। ठीक, इतना नोट करो। हाँ वेदांत क्या कह रहे थे यार? उसमें ही जाके देखना बेटा, ठीक है, आपको वहीं पे नोट्स मिलेंगे जहां तक। ठीक है, उसी लिंक पे जाना, तो उसी लिंक पे शायद अपडेट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से ऐसा है, नहीं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो यार फिर आप अपने कोऑर्डिनेटर से बेटा फिर बात कर लो, अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब आई डोंट थिंक क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, मिलना तो चाहिए बट पता नहीं फिर क्यों ऐसा है। ठीक है, अब पहली हेडिंग डाल दो बेटा बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, और बेयर्स प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बॉक्साइड बोलते हैं, रेड बॉक्साइड। ठीक है, हेडिंग डाल दो बेयर्स प्रोसेस, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बॉक्साइड बोलते हैं। अब इसमें देखो लीचिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं यार, ये एल हम बहुत गंदा बनाते हैं। देखो मेरा एल जो है वो ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा हम बनाना चाहते हैं, मतलब हम थोड़ा फैंसी बनाना, बट ऐसा होता नहीं, वो एच बन जाता है, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके फिर प्रॉपर एक करके ऐसे एच बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एल बनाया है हमने। ठीक है, दिस इज एल, लीचिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और यूज क्या करते हैं हम लोग इसमें, कास्टिक सोडा यूज करते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा। ठीक है, NaOH। मुझे ये बताओ अभी तक तुम लोग बेटा ये नोट्स कहीं यूज मतलब देखते नहीं थे, कहाँ पे हैं ये नोट्स, अभी तक नहीं देखा तुमने? सर देख के मेरे तो हो जाते सर ड्राइव। फिर अब क्यों नहीं मिल रहा है तुम्हें? सर मुझे मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर वेदांत फिर कुछ तुम्हारे उसमें सिस्टम प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, एक बार सर से बात कर लेना अपने, हो जाएगा। इम्प्योरिटी में देखो, इम्प्योरिटीज में क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है इसमें फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड दैट मीन Fe2O3, Fe2O3। 3 स्टेप होता है इसमें। ठीक है, कैसे बनाएंगे, 3 स्टेप में। ठीक, लिखो स्टेप फर्स्ट, लिखो स्टेप फर्स्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं करते बेटा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में क्या होता है एक्चुअल में, बस हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास जो बेटा Al2O3 है इनटू में XH2O। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं NaOH के साथ मिलाते हैं, यानी कि कास्टिक सोडा के साथ। ठीक, सुनते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से। हम लोग इसे NaOH यानी कि कास्टिक सोडा के साथ मिला के हीट करते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 473 केल्विन से लेके 530 केल्विन टेम्परेचर तक इसे हीट करते हैं, और हम बनाते हैं क्या है, NaOH का होल 4 बनाते हैं। ठीक है, ये कैसा है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, पहली बात ये क्या है, ये तुम्हारा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा, बता सकता है कोई, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताओ। तुम लोगों ने वो पढ़ा है कोऑर्डिनेशन, अभी तक नहीं पढ़ा है? सर वो और नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा है सर वो। तो फिर अभी फिर नाम का मनता भी नहीं, ऐसे लिख लो चुपचाप से, क्योंकि अगर अभी वो उसमें पूरी नॉमेनक्लेचर ही है बेटा, सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर ही पढ़ोगे। ठीक है, इसमें लिखो लिखो सोडियम टेट्रा टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं हम लोग, जो इम्प्योरिटी होती है आपकी इम्प्योरिटी, उसे हम क्या करते हैं फ्लक्स के साथ मिलाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, फ्लक्स के साथ मिला के, और क्या करेंगे, स्लैग को अलग कर लेंगे। ठीक है यार, मेटलर्जी का एक ही लेक्चर हुआ है अब तक, और उस लेक्चर के नोट्स हमने अपलोड कर दिए बेटा। ठीक है, आप जाके देखो, हमने क्या कहते हैं तुम्हारा मेटलर्जी है, उसका अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है, और उसके हमने क्या करें, नोट्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक, एक बार आप जाके चेक करो ठीक से। अब देखो इम्प्योरिटी क्या थी अपने पास, देखो क्या था, हमने क्या लिखा था, इम्प्योरिटी क्या है, Fe2O3। हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी जो होती है उसे उठाते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को उठाया, और हम क्या करते हैं, फ्लक्स इसमें क्या लेते हैं, SiO2। ठीक है, SiO2 को हम लोग यहाँ पे एज अ फ्लक्स यूज करते हैं, इन्हें आपस में मिला के, और स्लैग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, स्लैग कौन सा, 2FeSiO3, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आपकी। ठीक
ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे पूछोगे सर फ्लक्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लो। तुम लोग तो पढ़ चुके चैप्टर, बताओ बेटा फ्लक्स क्या होता है। यस सर। फ्लक्स एक ऐसा एजेंट है जिसे हम लोग इम्प्योरिटी के साथ अटैच कर देते हैं और वो निकल जाता है। काइंड ऑफ मतलब वो एक ऐसा सब्सटेंस है इम्प्योरिटी को अपने आप में चिपका लेगा और चिपका के क्या करेगा, उसे निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो फ्लक्स इज एजेंट, लिखो यहाँ पे। सर ऑक्साइड। हाँ ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, एक एजेंट होता है। फ्लक्स रिमूव impurities of the ore. हाँ ठीक है, फ्लक्स इज एजेंट गेटिंग अटैच्ड with the impurities। ठीक है। और स्लैग क्या होता है बेटा, स्लैग क्या है बताना जरा। सर जब हम फ्लक्स प्लस और मिक्स करते हैं ना, हाँ तो उसे स्लैग बोलेंगे हम। ठीक है, बस जो आपने फ्लक्स और इम्प्योरिटी को मिक्स किया उसी को तो स्लैग बोलना है। तो स्लैग एक टाइप की इम्प्योरिटी ही है। ठीक है, लिखो स्लैग इज इम्प्योरिटीज, slag is impurities are removed in the form of slag। ठीक है, स्लैग एक टाइप की इम्प्योरिटी को ही बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में एक्चुअल हमने क्या करा, हमने Al2O3.X2 की रिएक्शन यूनिट से कराई और हमने क्या करा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनाया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं इम्प्योरिटी को फ्लक्स के साथ मिला देंगे और स्लैग बना लेंगे। तो स्लैग है क्या, एक टाइप की इम्प्योरिटी ही है। और फ्लक्स क्या होता है, जिसे हम लोग इम्प्योरिटी के साथ मिला के उसे खींच लेते हैं उस मेटल से। ठीक है, उस ओर से। ठीक, चलो ये हो गया अपने पास स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर सेकंड पे आ जाओ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो स्टेप नंबर सेकंड। एक सेकंड रुकना बेटा। यार पंखा इतना धीमा क्यों चल रहा है तुम्हारा। स्टेप नंबर 2 में लिखो न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में लिखो न्यूट्रलाइजेशन। क्यों भाई बताओ, इतना धीमा पंखा क्यों चल रहा है, वोल्टेज धीमा आ रहा है क्या। मुझे आवाज आ रही है यहाँ तक। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन में करते क्या है हम लोग, कि हम लोगों ने जो बेटा वो बना रखा है, कौन सा, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, उसे उठा लेते हैं। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये क्या था अपने पास। ठीक है, जो हम लोगों ने बेसिक कंपाउंड बनाया था वही था। इसे हम लोग क्या करते हैं, CO2 गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं और रिएक्ट कराने के बाद क्या होता है बेटा, अपना जो Al2O3 होता है, ठीक है, Al2O3 और तुम्हारा XH2O जो होता है वो बाहर निकल जाता है, प्लस तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो तुम्हारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड क्या है बेटा, ये तुम्हारा डर्टी व्हाइट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्या कह दो, हाँ कुछ भी लिख दो, डर्टी व्हाइट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, इतना लिखो। ठीक, अब करना क्या है, अब बस इसी को हटाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये जो गैस होती है एसिडिक मीडियम की होती है। ठीक है, एसिडिक गैस होती है ये वाली, और ये कंपाउंड जो होता है ये बेसिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे OH हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेसिक ही होगा। ठीक है, और ये जो गैस होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड में क्या आता है, कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन हम लोग करते क्या है पता है किसी को, कैल्सिनेशन बेटा हम लोग क्या करते हैं, बस ठीक, Heating the ore. बिल्कुल बिल्कुल सही, लिखो हीटेड टू रिमूव वाटर। हम लोग क्या करेंगे, ओर को हीट करके उससे बचा बचा जो भी वाटर मॉलिक्यूल है उसे हटा देंगे। तो Al2O3.XH2O को जो आप हीट करोगे, ठीक है, इन द अब बेटा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हाँ इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एक कैल्सिनेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, रोस्टिंग। रोस्टिंग जो प्रेजेंस में होता है एयर की। बिल्कुल सही, जो एयर की प्रेजेंस में होगा रोस्टिंग, जो एयर के एब्सेंस में होगा उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, तो मिलेगा क्या, तो हम लोगों को बेटा Al2O3 और प्लस के XH2O जो है वो हमारे बाहर निकल जाएंगे एज अ गैसियस फॉर्म, वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एल्यूमिना बोलते हैं। यहीं से हमें एल्युमिनियम जो है वो मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या अभी ये पूरा कंप्लीट है,
क्या ये पूरा कंप्लीट है? अभी हमें और भी कुछ कराना है इसका? सर ये क्या लिखा आपने, Al2O3 प्लस XH2O प्लस XH2, जो यहाँ पे X था उसी X को। तो यार वेदांत, फिर आप एक बार नितिन सर से बात कर लेना, ठीक है? तो फिर आपके इस तरफ कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने तो अपलोड कर रखे हैं बेटा, ठीक है? देखो अभी भी प्योर एल्युमिनियम आपको यहाँ से बेटा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखो कि आपको जो प्योर एल्युमिनियम है, प्योर एल्युमिनियम कैन बी obtained by further reduction and refining of alumina। मतलब ये आपको यहाँ से जो मिला है, इसके अंदर बेटा ऑक्साइड भी तो है, तो आप जब इसका रिडक्शन कराओगे तो यहाँ से ऑक्सीजन पहले हटेगा, अब जो बचेगा उसकी क्या करोगे, रिफाइनिंग कराओगे जाके, तब जाके कहीं आपको प्योर एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो इतना नोट करो जल्दी से, यस सर। इतना जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट। सर कर लिया नोट। ठीक है, सब लोग कर लो बेटा एक बार। हो गया सर। हो गया हो सर। गया? यस सर। चलो। यस सर। रुको। हम्म। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। तो ये हमारा कौन सा निपट गया, ये हमारा बेयर्स प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब अगली हेडिंग डाल दो, अगली हेडिंग डालो स्पर्क्स प्रोसेस, सरपैक्स प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सरपैक्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है भैया, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्लैग है उसे SiO2 सिलिका को उठा के कार्बन के साथ हीट करा देते हैं सिंपली, ठीक है? कार्बन के साथ मिला क्या करेंगे हम लोग, इसे हीट करा देंगे, बनेगा क्या अपने पास, Si बन जाएगा, ठीक है? सिलिकॉन जिसे आप बोलते हो, सिलिकॉन, और प्लस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, ठीक है? और सिलिकॉन की भी ध्यान रखना वेपर्स ही मिलेंगी, तो सिलिकॉन पे भी चाहो तो ऐसे लगा लो, ठीक है? सिलिकॉन के वेपर मिलेंगे, ना कि आपको प्योर सिलिकॉन मिलेगा, ठीक है? और ये सिलिका है, तो सिलिका बोलते हैं SiO2 यानी कि रेत, और सिलिकॉन मतलब मेटल है, और ये क्या आपका या फिर चारकोल, कुछ भी बोल दो, कार्बन, ठीक है? फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग Al2O3 जो है उसकी भी क्या करेंगे, रिडक्शन करा देंगे कार्बन के साथ, और N2 ले लेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2Aln बन जाएगा, और प्लस आपका 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। अगर हम ये बैलेंसिंग गलत भी कर दें तो तुम अपने आप से ठीक कर लेना यार, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन मतलब ऐसे पूरी याद नहीं हो सकती ना, तो बैलेंस बाद में चाहो तो कर लेना, चाहो तो हटा देना। Aln है एल्युमिनियम नाइट्रेट, ध्यान रखना, ठीक है? ये Aln लिखा है मैंने, इसे आप लिखो एल्युमिनियम देन नाइट्रेट, AlNi, ठीक? अच्छा, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपने जो ये बेटा Aln बनाया है इसकी रिएक्शन हम करा देंगे 3H2O से, ठीक? इसकी हम रिएक्शन करा देंगे 3H2O से। जब आप इसकी रिएक्शन 3H2O से कराओगे तो बनेगा क्या, तो आपका AlOH का होल थ्राइस बन जाएगा, AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, और प्लस का आपका अमोनिया गैस जो है वो अलग निकल जाएगी, ठीक है? ये आपका प्रेसिपिटाइज फॉर्म में होगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक? देन आप क्या करोगे कि जो आपका 2AlOH का होल थ्राइस है उसे फाइनली हम हीट कर देंगे, ठीक है? और जैसे आप इसे हीट करोगे तो आपको Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम मिल जाएगा, और 3 मोल ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एल्युमिनियम। यार तुम लोग प्रॉपर नोट्स बेटा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। सर बना रहे हैं। नोट्स प्रॉपर जरूर बनाना, ठीक है? करो इतना जल्दी से बेटा। हो गया सर। ठीक है बेटा। इतना हो गया बेटा सबका? यस सर।
चलो इसके बाद हेडिंग डालो लीचिंग ऑफ एयू एंड एजी। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, हम लोगों ने कहीं पे लीचिंग करा था, कहाँ गया, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, सिल्वर और गोल्ड का लीचिंग हम लोग करते हैं और एक एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का हमने लीचिंग कर लिया, अब हमें सिल्वर और गोल्ड का और देखना है, ठीक है। तो अब आ जाओ सिल्वर और गोल्ड के लीचिंग पे। अगर स्कूल में पहले से करवा दे, देखो यार स्कूल में अगर ये बिल्कुल सेम है तो बिल्कुल तो मतलब कोई नोट करने का मतलब ही नहीं बनता, फिर तो मत ही करो, ऑब्वियस सी बात है। और जो चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे हो जाए, स्कूल में नहीं हुए, तुम उन्हें मत नोट करो। हम तो तुमसे कब से कह रहे हैं कि नोट कम से कम करो। सर जो आप डिफरेंट चीज करवाते हो ना, हम्म। हम वो नोट कर लेते हैं, जो स्कूल में करवाया वो तो हमने कॉपी में कर लिया है। हाँ तो ऐसा ये भी सही है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एक ही कॉपी में नोट्स होंगे तो ज्यादा बेटर है ना, कि आपको कई जगह से पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर एक ही कॉपी में आपका पूरा डिटेल से लिखा हुआ है तो आप उससे पढ़ो। आप अब देखो यार, मेन पता अभी तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम अभी किसी का क्वेश्चन देखो। ये लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट चैप्टर इनफैक्ट ये लास्ट चैप्टर है तुम्हारा इस वाले टर्म का। इसके बाद हमें क्या करना है, हम सिर्फ इसके क्वेश्चन लगवाएंगे तुम्हें। जब इसके हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वाले चैप्टर्स पे आएंगे, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि तुम्हारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, चाहे वो तुमने खुद से बनाए, Yes, sir. चाहे तुम हमसे पढ़ के करो, चाहे वो तुम कैसे भी करो, ठीक है। प्रॉपर नोट जब तक नहीं होंगे तो क्वेश्चन लगेंगे नहीं, फिर कहोगे ये नहीं वो नहीं है, कुछ भी कह सकते हो। चलो अब हेडिंग डालो लीचिंग ऑफ एजी एंड एयू। लीचिंग ऑफ एजी और एयू, लीचिंग ऑफ एजी एंड एयू, ठीक है, ये हेडिंग डालो जल्दी से। और हम लोग इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, अभी एक बच्चे ने मुझे बताया भी था, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसे थोड़ी सी तवज्जो दे देना, ठीक है। वो जो तुम साइनाइड प्रोसेस पढ़ते हो वो यही है, तो ये इंपॉर्टेंट में भी एक किसी बच्चे ने बताया भी था मुझे। आकाश वर्मा ने बताया था, ठीक है। अब देखो इसमें जो बेटा लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, तो लिख लो, जो हम लोग इसमें बेटा लीचिंग एजेंट यूज करेंगे, लीचिंग एजेंट वो यूज करेंगे। पहली बात तो ये सॉल्वेंट हो, ये ध्यान रखना, ठीक है, सॉल्वेंट होगा। और ये यूज कौन सा होगा, एक तो आपका NaCN होगा, ठीक है, और आपका KCM होगा। KCM या तो सोडियम साइनाइड होगा या फिर पोटेशियम साइनाइड होगा, ठीक है। इसके भी 3 स्टेप हैं, एक एक स्टेप करके देख लेते हैं तीनों को। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है बेटा, डिसोल्यूशन, ठीक है, राइटिंग में बन जाएगी वो डिसोल्यूशन। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखो डिसोल्यूशन, ठीक। तो भैया डिसोल्यूशन में होता क्या है, डिसोल्यूशन में कुछ नहीं होता है, 4Ag2S उठाएंगे हम लोग, Ag2S उठाएंगे, प्लस उसकी रिएक्शन में क्या कराएंगे, 8NaCN से करा देंगे, प्लस हम O2 से करा देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, 4Na और Na बन जाएगा, एंड देन AgCN का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, AgCN का होल ट्वाइस और प्लस का 4 सोडियम सल्फाइड जो है वो अलग निकल जाएगा, NaS, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका मत ही लिखो यार, क्योंकि तुमने अभी वो पढ़ा नहीं है तो इसलिए नाम लिखो, ठीक। अगला देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 4Ag सॉलिड की रिएक्शन, 4Ag ये सॉलिड है, नीचे लिख देंगे, तुम कहोगे सर क्या लिख दिया, S मान लो, ये सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इसके रिएक्शन में क्या करेंगे, 8CN नेगेटिव से कराएंगे, CN नेगेटिव मतलब ये एक्वस फॉर्म होगी बेटा, ठीक है। आयंस को ही तुम एक्वस बोलते हैं। और हम क्या करेंगे, इसमें आपके 2 H2O मॉलिक्यूल ले लेंगे और उनकी रिएक्शन बेटा O2 से कराएंगे, और फाइनली हम क्या बना लेंगे, 4, देखो Ag, और देन उसके बाद रिएक्शन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4AgCN का होल ट्वाइस निगेटिव, ये भी आपका बेटा एक्वस फॉर्म में बनेगा, ठीक। और प्लस यहाँ पे 4 OH नेगेटिव जो है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, इतना करो जल्दी से बेटा। हो गया इतना,
यस सर। ठीक है, और जब इतना हो जाए, देखो बच्चे आधे भग लिए, सही बात है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही रुकते हैं, मतलब 15 बच्चे मात्र बच्चे। चलो, और अब की अभी जबकि पूरा साल पड़ा तुम्हारे एग्जाम को, तो बहुत टाइम है। और जो नीट वाला बच्चे हैं बेटा, वो कितने भर भर के बच्चे आते हैं, 60-70 से कम तो होते ही नहीं। रिडक्शन क्या करना है, बस जो हमने बनाया था उसका रिडक्शन करना। तो आपने क्या बनाया था, आपने मतलब 2Na, देन उसके बाद AgCN का होल ट्वाइस Ag, यार ये 2CN लग रहा है, AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, अगर तुम इसे बेटा Zn की प्रेजेंस में हीट करा दोगे तो तुम्हारा 2Ag अलग निकल जाएगा, प्लस आपका Na2ZnCN का होल 4 अलग बन जाएगा। आकाश सही कह रहे हो, क्या कर सकते हैं भैया। यार पता बात क्या है, तुम्हें एक सही बात बताए, तुम खुद ही बताओ, अभी तुम कहीं चले जाओ और तुम्हें एक शर्ट मिल रही हो फॉर एग्जांपल 700 की, ठीक है, 700 रुपीज की, और एक शर्ट हो जो तुम्हें मिल रही हो 30 रुपए की फॉर एग्जांपल, कौन से पिक करोगे? महंगी वाली, क्योंकि हमें माइंड में ऐसा डाला गया है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है, या फिर जहाँ पे हमारे रुपए पड़ रहे हैं वो चीज अच्छी है। हम तुम्हें बताएं, अभी तुम दिल्ली आओगे तो जहाँ पे हमारा बेटा साउथ एक्स में ये अवंती की बिल्डिंग है, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, और आपको पता है फीस कितनी है? 1.8, ठीक है, 1.8 लाख, 1.5 लाख ऐसे फीसेस है। और हमारी तब भी ठीक है, हमारे पड़ोस में आकाश की बिल्डिंग भी है, वहां पे बच्चों की फीस कितनी है? यही सेम। और हम आपको बता दें, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी आकाश में पढ़ा के छोड़ भी चुके हैं। ठीक है, हम एक जैसे बात बता रहे हैं, हम उसकी वो नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें एक बात बता रहे हैं कि जो दिखावा है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई कोचिंग बहुत बड़ी नाम है, या फिर बहुत सारी कोचिंग तो पता ही है, तो उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यही टीचर तो वहां भी पढ़ा रहे हैं। बट ये है कि तुम्हें यहाँ में क्योंकि फ्री में, तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेटा फ्री में पढ़ाया जा रहा है, और ये तो तब भी 30 है, तुम्हें तो एक भी मतलब नहीं पे करना पड़ रहा है, बिल्कुल फ्री में। तो तुम लोगों को तो है कदर, जो यहाँ पे बैठे तुम्हें कदर है, जो नहीं है 100 थे बच्चे, 100 में से यहाँ पे 15 बच्चे बचे, उनकी बात बता रहे हैं। तो उन्हें क्योंकि लग रहा है कि भैया फ्री की चीज है तो अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, महंगी होती तो अच्छी होती। अभी यहीं पे अगर फीस होती कि हाँ भाई 80,000 90,000 रुपए, तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई ये टीचर जो है अच्छे हैं। हम लोगों को तो सैलरी आ ही रही है यार, हम लोगों को तो गवर्नमेंट तुम्हारे दे ही रही है, वो तो गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए स्कीम निकाली ना, मेरे लिए थोड़ी निकाली, हमें तो रुपए मिल ही रहे हैं, हमें तो जो मेरा पैकेज बना हुआ है वो मेरा आ रहा है। तो ये चक्कर होता है बस दरअसल, और कुछ नहीं, ये एक माइंड सेटअप होता है कि अगर हम अभी जाएंगे ना, हम अपना भी बता रहे हैं यार, कि हमसे अगर कहीं पे मांग कहेगा कि भैया ये यार 5,000 का जूता ये खरीद लो, ठीक है, कहेगा यार ये तो 200 का जूता ये खरीद लो, तो ऑब्वियस बात हम भी इसी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा वो चीप है तो वो बेकार है। तो ये एक मेंटेलिटी बनी हुई, बाकी कुछ ऐसा है। लिखो इसमें, अब जो हमें यहाँ से बेटा गोल्ड मिला, इसके बारे में कुछ बातें लिख लो। लिखो लिखो, दिस गोल्ड और सिल्वर, दिस गोल्ड और सिल्वर इज नॉट प्योर, इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं होती है। देखो, contain lead as impurity, as impurity, ठीक है, इतना लिख लो। तो प्योर कैसे मिलेगा बेटा, फिर लिखो यहाँ पे, जो आपका प्योर Ag या फिर जो Au है वो कब ऑब्टेन होता है, लिखो इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाते हैं जो प्योर आपका होता है। ठीक है, और इन सब में जो आपका Zn होता है वो आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतना नोट कर लो, ठीक, जल्दी से, और बस यहीं पे रोको, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे करो, खाना पीना खा के सो जाओ, बढ़िया, तुम्हारे यहाँ तो बारिश हो रही है ना? नहीं सर, नहीं हो रही है? यस सर हो रही है यस और सर, लाइट भी नहीं हो है। रही है सर, हो रही हो है। रही है तो हाँ, कुछ कुछ जगह पे हो रही है, कुछ कुछ जगह पे नहीं हो रही होगी, तो थोड़ी देर में होगी। बढ़िया चाय बनवाओ, पकौड़ियाँ बनवाओ प्याज की, है ना, मजे काटो, तुम्हारे जन्नत में तो तुम ही रह रहे हो। आपके वहाँ कितना टेम्परेचर सर है? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? टेम्परेचर कितना है वहाँ पे?
यहाँ पे तो यार वही रहता है 40 42 ऐसे रहता है, 43 भी हो जाता है। चित्रांश इंस्टाग्राम नहीं चलाता। सर आ जाओ सर, आप भी हिमाचल। हाँ यार कोशिश तो करते हैं घूमने आ जाए प्लीज। सर आ जाओ। चलाते क्या यार चित्रांश चलाते हैं, मतलब ऐसे हम यूज नहीं करते। मेरी बहुत पुरानी 2017 की फोटो पहले चलाते थे, तो उस समय भैया वही होता था, मतलब नहीं होता था फॉलोवर बहुत ज्यादा कर लो, ये सब कर लो, फिर एक टाइम पे हमने सब डिलीट करते, बस खाली अपनी फोटोज सेव करें, बाकी हम ये नहीं सब चलाते। चलो ठीक है। सर अब टाइम नहीं मिल पाता ना आपको। हाँ यार यही तो पॉइंट है। मुझे तो अब वो भी मतलब जैसे हमें थोड़ा ब्लॉगिंग वगैरह का भी शौक है ना, तो उसका भी टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे ही एक दो पढ़े हैं तो पढ़े हैं बस। तो अच्छा ठीक है, सर चलो ठीक करना। है, बाय 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 गुड सर। नाइट सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। मिलते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, गुड बाय। इवनिंग सर। गुड नाइट सर।